नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज बज गए हैं घड़ी में 8 और मैं आ गई हूँ किचन में करने तैयारी पूजा की। तो सबसे पहले मैंने कटोरियाँ साफ़ करी और कटोरियाँ साफ़ करने के बाद में ठाकुर जी की मैंने की पूजा, क्योंकि आज मुझे जल्दी जल्दी करना था सारा कुछ काम। और पूजा करके फिर मुझे करना था दिवाली की सफाई, जो कि चल रही है मेरी 10-15 दिनों से। तो सबसे पहले मुझे ये था कि कान्हा जी की पूजा वगैरह करके सारा काम करके फिर मैं छेड़ूँ अपना दूसरा काम। तो मैंने सबसे पहले कान्हा जी को स्नान करवाया और पंचामृत से उनको अच्छे से नहलाया। आज धनतेरस का दिन था, पोशाक पहना के अच्छे से कान्हा जी का श्रृंगार किया जाए और अच्छे से सजाऊं पूरे मंदिर को। तो सबसे पहले मैंने उनको पंचामृत से नहलाया। तो पंचामृत में मैंने डाला दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद डाल के अच्छे से उनकी पूरी मालिश की, उनको पूरा अच्छे से स्नान करवाया और अच्छे से उनको देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, चमक गए हमारे कान्हा जी। और उनको पहनाया फिर पोशाक। तो मैंने गलती से पहना दी थी उनको पहले फ्रॉक, उसके बाद मुझे पता लगा कि मैंने गलत पहना दिया ड्रेस। तो फिर मैंने वापस से उनकी फ़्रॉक खोली और पहले फिर उनको उनका ऊपर वाला कुर्ता पहनाया, उसके बाद उनके फ़्रॉक को फिर सेट किया। तो जल्दी जल्दी में हो जाता है कई बार ना, कि ये भी कर ले वो भी कर ले, सारा काम कर ले। जल्दी रहती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि धनतेरस का दिन था तो आज दीपक भी होगा, सारा काम होगा और काफ़ी काम मेरा रह रहा था साफ़ सफाई वाला। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर लगूँ मैं मेरे साफ़ सफाई अभियान में। जब भी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो पूरे मन से, भाव से, आराम से, धीरे धीरे किया जाता है। ये काम हड़बड़ी में नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी ना। तो उनको जो भी गहने पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, कंगन पहनाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है अच्छे से करने में सब कुछ ना। तो फाइनली रेडी हो गए थे हमारे कान्हा जी। देखिए बताएं कैसे लग रहे हैं। तो ड्रेस पहन के रेडी हो गए थे हमारे कान्हा जी, मुकुट और श्रृंगार के साथ। और फिर लगा दिया था मैंने उनके तिलक। अब उनको बैठाऊंगी मैं सिंहासन पर। तो फिर धीरे धीरे करके सभी भगवान जी को मैंने स्नान करवाया और उनको भोग लगाया आगे। और पूरी मंदिर की भी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फिर मैंने कर ली थी जोत की तैयारी। सभी ठाकुर जी को नहला के, सभी के तिलक, चंदन का तिलक लगा के फिर मैंने की आरती। तो फिर बस आरती करके सीधा गई मैं किचन की ओर, क्योंकि काम भी करना था और काफ़ी पेंडिंग वर्क भी था मेरा, जो कि मैं नहीं कर पाई थी। तो बस वही है, दिवाली वाले टाइम आप कितना भी काम कर लो, आपको यही लगता है ये रह गया, वो रह गया, ये भी साफ़ हो जाए, वो भी साफ़ हो जाए। तो बस आपका मन वहीं अटका हुआ रहता है। तो बस आ गई थी मैं किचन में, ले लिया मैंने मेरा चेयर और लग गई मैं धोआ पूछा में। तो सबसे पहले मैंने दीवारें पोछी, साफ़ की किचन की, जो राउंड वाली है। तो उस पर भी काफ़ी डस्ट आ रखे थे, रुई रुई सी आ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया के साइड में हमारा घर पड़ता है। तो काफ़ी यहाँ पर है ना, जाले वगैरह इतने जल्दी आ जाते हैं, हफ्ते के अंदर ही हो जाता है पूरा हमारा बुरा हाल। तो बस लगे रहना पड़ता है, डंडा लेके हाथ में जाले वाला और पोछा लेके। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ। तो ये दिवाली का एक ऐसा मौका हो जाता है, इस बहाने सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है और मन को बहुत खुशी मिलती है जब आपका घर, आपका एक एक कोना कोना साफ़ हो जाता है ना। तो एक उसकी जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो खुशी होती है, उसकी बात ही कुछ और है। और जो आप अपने हाथ से करते हो तो उसकी तसल्ली अलग होती है मन की। तो इस बार मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ मंगवाई, जो कि आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी। किचन ऑयल ग्रीसिंग रिमूविंग स्टेन लिक्विड। तो ये इतना अच्छा है और इतना इफ़ेक्टिव है। तो इससे मैंने मेरी जो भी चिकनाहट वाली जगह होती है ना, दीवार वगैरह आपकी हो जाती है ना चिपचिप सी, ऐसा लगता है ऑयलिंग ग्रीसिंग सा हो रखा है पूरा। तो हो गया था मेरा फ्रिज साफ़
और दीवारें वगैरह भी साफ़ कर दी थी मैंने, जो किचन की रह रही थी बाकी। तो बस अच्छे से सारी क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैं आ गई बाहर की तरफ। टाइल्स वगैरह भी पोंछने लग गई थी मैं, जो किचन की तरफ लगाई हुई है हमारी, तो उसको भी मैंने क्लीन किया अच्छे से। तो दीवारें, किचन और गेट्स वगैरह क्लीन करने के बाद, साफ़ करने के बाद फिर मैं गई रूम की ओर। और रूम भी पूरा मैसी हुआ था, पूरा जगह जगह कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे। चादर भी लगाना था, बेडशीट भी लगानी थी और नए पर्दे हैं, सब कुछ करके सेट करना था। सोफ़ा कवर्स वगैरह भी लगाना था। तो टाइम था कम, काम था ज़्यादा, तो जल्दी करती रही मैं फटाफट से। तो पूरा दिन आज इसी में निकल गया मेरा। फिर सारा काम कंप्लीट करके बैठी मैं चाय पीने के लिए, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स हो गई थी। 10:30 बज गए थे करते करते, उसी समय घंटी बज गई। तो बस बोलते हैं ना कि 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते हैं, कोई दिन तो ऐसा निकल जाता है ना। तो बाहर जाके देखा मैंने, तो कोरियर आया हुआ था मेरा। तो मैंने दिवाली के लिए कुछ सामान मंगा रखे थे, तो पार्सल आ गया था। तो वही हो जाता है, त्योहारों के दिन में कुछ ना कुछ मन कर जाता है मंगाने का, कुछ अपने घर को चेंज करने का, कुछ नई चीज़ें ऐड करने का। तो सजावट की चीज़ें वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है मंगवाना, सजाना। तो मैंने मंगवाया था ये दिए, तो दिखाते हैं आपको कैसा है ये। तो ये देखिए, तो गोल्डन कलर का है ये पूरा मेटल के अंदर में। और ये मैंने मंगवाया था मीशो से। तो इसकी काफ़ी है ना आ रखे अच्छे रिव्यूज़। तो दिवाली वाले टाइम में मन कर जाता है कुछ ना कुछ न्यू मंगाने का, अपने घर को डेकोरेशन करने का, सजाने का। तो मैंने भी 2-4 चीज़ें मंगा रखी थी और मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा था, लोटस की तरफ। उसके बाद फिर मैंने बॉक्स को खोला, और भी काफ़ी चीज़ें मंगवा रखी थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर बंदरमाला है, पूरी मोतियों से बनी हुई है। हाथी है इसके अंदर में, घंटियाँ लगी हुई है मोतियों में, इतना खूबसूरत है ये देखिए। बहुत ही एंटीक पीस है, बहुत ही सुंदर है देखिए। तो ये भी मैंने मंगवा रखा था, तो बहुत ही प्यारा सा है ये, बहुत ही सुंदर सा। तो ये मैंने मेरे गेट में, मेन गेट में लगाने के लिए मंगवाया था। तो इसको भी मैं अच्छे से अब डेकोरेट करूँगी और लगाऊंगी सारा कुछ। तो आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा सजावट में। तो आप भी अपने घर को ऐसे ही डेकोरेट करते हैं? आपको भी क्या इतना शौक़ है चारों तरफ बंदरमाला लगाना, सजाना करना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताइए आप सबको कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लेके आ गई थी मैं हथौड़ी और नाप रही थी कि कहाँ से लगाऊँ, कैसे सेट करूँ इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले मैंने इसका नाप लिया, उसके बाद में फिर मैंने गिट्टियों से इसको अच्छे से लगाया। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हाथों से अपने घर को सजाते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। तो ये तो मेरा अभी सुबह का वर्क है, और शाम को बच्चों के साथ मिलकर बाकी मेन गेट पर बाहर की तरफ भी पूरी सजावट वगैरह करेंगे, फूल वगैरह लगा के पूरा सजाएंगे। तो जो मेरे को लग रहा है कि जो मैं कर सकती हूँ फटाफट से, उतना मैं कर लूँ। और बाकी स्कूल से जब बच्चे आएंगे तो बच्चों के साथ भी फिर लगेंगे हम और सजाएंगे मिलकर अच्छे से। लाइटें वगैरह भी हमने लगा ली थी कल। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये शुभ और लाभ। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करके मंगवाया था। तो बंदरमाला लगने के बाद में फिर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब कितना खूबसूरत लग रहा है ये दरवाज़ा, है ना? तो आप भी बताएं आपको कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन जो मैंने की है गेटों पे। और सोफ़ा कवर वगैरह भी सारे कुछ लाए हुए पड़े थे, सारा कुछ इंटरलॉक और करवाया हुआ था। तो मुझे यहाँ पर भी पूरी सेटिंग करनी थी। कर्टन्स वगैरह तो मैंने पहले ही लगा लिए थे। रूम का भी बुरा हाल हो रखा था, सब कुछ करना था, बेडशीट्स लगानी थी, झड़काना था सब कुछ, तस्वीरें साफ़ करनी थी। तो काम सारा बिखरा हुआ था और मुझे ये था जल्दी जल्दी करना है फटाफट से सारा कुछ। तो सबसे पहले सोफ़ा कवर लेके आई और शुरुआत मैंने अपनी ड्राइंग रूम से किया। तो एक साथ सारा सामान एक किट में डाल के रख दिया था मैंने, पहले ही तैयारी कर दी थी कि दिवाली आएगी तब मुझे सारी चीज़ें एक साथ रेडी हुई हुई मिल जाएगी। तो मैचिंग कवर्स, मैचिंग कुशन कवर्स, टेबल क्लॉथ,
कारपेट सारा कुछ किट में डाल के रखा हुआ था मैंने। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी मैंने। तो बस आ गई थी मैं फटाफट से सोफ़ा कवर चेंज करने के लिए। तो पुराना वाला सोफ़ा कवर मैंने हटाया, थोड़ा सा डस्ट भी उसमें से हटाया था। अभी 2 दिन पहले ही मैंने पूरा क्लीन किया था, इसको डीप क्लीनिंग किया था। उसके बाद में भी यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि बार बार बैठते हैं उठते हैं बच्चे, तो ख़राब हो ही जाता है ना, हर चीज़ पे धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो मैंने इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया था वैक्यूम क्लीनर से, जो कि मेरी फ्रेंड से मैं लेके आई थी एक बार जाके। मैं कुछ ऐसा लुक दे रहा था सोफ़ा कवर। और उसके बाद मैंने क्लीन किया सेंटर टेबल को। तो वही है, सब जगह पे हो जाता है डस्ट सा, तो एक एक चीज़ क्लीन करनी पड़ती है। और डेली भी मैं करती हूँ ये सारे वर्क, डेली रूटीन में भी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोज़ ही मिट्टी आती है शीशों पे, सोफ़े कवर पे भी, और लकड़ी का है तो उस पर भी डस्ट आ जाता है। तो सूखे कपड़े से इसको भी डेली आप पोंछ के साफ़ कर देते हो तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर लगाया पोछा, क्योंकि झड़काने के बाद में सोफ़े वगैरह को तो थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई थी एकदम से, तो मैंने एक बार अच्छे से पोछा लगाया। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। कवर्स चेंज करते ही आपका पूरा है ना मेकओवर हो गया पूरा घर का ना। सोफ़ा कवर बदलने से, कुशन कवर चेंज करने से ही आपका घर का आधा मेकओवर तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक कमी थी, हनुमान जी का भी मेकओवर करना था, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करना था। तो मैंने हनुमान जी को भी स्नान करवाया और उनकी भी ड्रेस चेंज करी, और उनको भी अच्छे से नया पोशाक वगैरह पहनाया अच्छे से सारा कुछ। तो स्नान करवा के, तो ड्रेस और पहना के फिर मैंने, देखिए तो ये इनका फाइनल लुक, अच्छे से ड्रेस वगैरह पहना के इनका श्रृंगार वगैरह करके इनको भी रेडी कर दिया था, और बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे बजरंगबली जी। तो देखिए, तो लाइटें वगैरह लगा के उनका भी सारा सेटिंग वगैरह कर दी थी अच्छे से जगह की, और नीचे कारपेट वगैरह लगा के एक काम कंप्लीट हो गया मेरा। ड्राइंग रूम कंप्लीट हो गया था। फिर बारी आई मेरे रूम में, तो रूम का सेटिंग वगैरह करके फिर मैं अच्छे से स्नान करके आई और थोड़ा सा तैयार वगैरह हुई। तो मुझे करनी थी दिया बाती, टाइम हो गया था जोत बत्ती करने का। तो फिर मैंने न्यू साड़ी पहनी और रेडी हो गई थी, लिपस्टिक वगैरह लगा के थोड़ा सा मांग वगैरह भर के। तो धनतेरस का दिन था, तो अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के करते हैं जोत वगैरह, तो अच्छा लगता है। फेस्टिवल वाले दिन तो साड़ी वगैरह डालते हैं तो देखिए अच्छा लगता है। नॉर्मल डेज़ में आप बेशक ना पहन पाओ, क्योंकि आपको काम वगैरह करने होते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग पाता। तो बस बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। तो देखिए ये था मेरा साड़ी का लुक। चूड़ियाँ वगैरह भी मैंने पहन ली थी, कानों के भी मैंने चेंज वगैरह कर लिए थे। तो बस फिर मैं तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं। तो बस आ गई थी मैं किचन में। तो जोत वगैरह की तैयारी तो की हुई थी मेरे पास, सारा कुछ धो के गई थी मैं दीपक वगैरह। तो भगवान जी को हाथ जोड़ा, उसके बाद में मैंने जोत की, तुलसी मैया की, भैरू जी के, और फिर दीपक की जो तैयारी की हुई थी, जोत बत्ती किया फिर। तो सबसे पहले पूजा आज की जाएगी गोवर्धन जी की, स्वास्तिक मांड के, और छोटे से गोवर्धन जी भी हम बनाएंगे। तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था कृष्ण जी ने, तो आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा स्टार्ट हो जाती है और दीपक किया जाएगा, पूरे भाई दूज तक किया जाएगा दीपक वगैरह। तो बस जैसे ही जोत बत्ती रेडी करके मैं तैयार हुई वैसे ही आ गए थे। तो मैंने बोला कि मैं जोत बत्ती कर लेती, उसके बाद आती हूँ। तो ये बोलते नहीं तुम पहले आओ, पहले देखो मैं क्या लेके आया हूँ। तो ये लेके आए थे हमारे कान्हा जी के लिए छोटी सी चांदी की गड़वी और एक प्यारा सा छोटा सा खाटू श्याम जी का पेंडेंट, क्योंकि आज था धनतेरस। तो रहता ही है कि कुछ न कुछ ज़रूर ठाकुर जी के लिए लेके आऊँ मैं चांदी का। तो मैं तो गई नहीं, तो इनको बोल के मैंने सामान ये मंगवाया था ठाकुर जी के लिए मेरे। तो कैसा लग रहा है आप सबको मुझे बताइएगा। तो दीपक वगैरह सारा रेडी करके अच्छे से मैंने जोत किया सभी जगह पे, ऊपर जाकर नीचे गेट पर सारी जगहों पे रखा, अच्छे से
सारा कुछ किया। तो आप सबको कैसा लगा मेरे वीडियो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ आप सबके लिए ये वीडियोस। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा आज का ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।